हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कबीर की साखी अर्थात कबीर के दोहे आपको बताने वाली हूँ, जो 10th क्लास में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकता है आपके, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, प्रसंग लिखना पड़ता है दोहे का और भावार्थ लिखना पड़ता है, उसका मीनिंग लिखना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनके सुख होई। कबीर जी इसमें जैसे प्रसंग अगर आपको लिखना है तो प्रसंग में आता है कि आपने ये कबीर का दोहा कहाँ से लिया है, उसका मीनिंग बताना है। उसके बाद भावार्थ जो है उसमें आपको मीनिंग बताना पड़ता है इसका दोहे का। सो जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, ऐसे वचन आप बोलिए जो आपके मन को भी शांति दे, आपको भी अच्छा फील करवाए, साथ ही जो आपके साथ रहते हैं, उठते बैठते खाते हैं, उनको भी शीतलता प्रदान करे। ठीक है। दोहों को आप अपने हिसाब से तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है जो बुक में दिया है एक्सप्लेनेशन वही वहाँ पर लिख कर आए। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट दोहा आता है वो है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें बहुत ही अच्छा दोहा है। कबीर जी ने कहने की कोशिश की है, मतलब कह रहे हैं कि कस्तूरी जो होती है वो एक खुशबू रहती है हिरन के, मतलब नर हिरन की नाभि में रहता है जो खुशबू रहती है, बट हिरन को लगता है ये जंगल से खुशबू आ रही है, इसलिए वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। वैसे ही इंसान के अंदर राम बसता है, उसके अंदर मन में भगवान है, बट इंसान ढूंढ नहीं पाता है। वो कभी मंदिर में जाता है, कभी दूसरी जगह मंदिर जाएगा, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि नहीं भगवान नहीं है। बट अगर इंसान खुद के अंदर ढूंढने स्टार्ट कर देगा तो उसके खुद के अंदर ही भगवान उसको मिलेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट दोहा आपको आ जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया दीपक देखया माही। इसका मतलब ये है कि जब मैं था, मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे लगता था कि भगवान नहीं है, लेकिन जब मैंने अपने अहंकार को त्यागा, अपने अंदर झांका, जैसे दीपक हम लोग जलाते हैं तो उसकी वजह से, दीपक जलाने की वजह से अंधियारा पूरा दूर हो जाता है, वैसे ही जैसे हम लोग अपने अंदर झांकते हैं तो हमें समझ में आता है कि अब मैं हूँ पर भगवान नहीं। ठीक है। आपको जैसे समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा वर्ड को तोड़ के आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोहा जो है, बट इसमें जैसे जब भी आप दोहे का एक्सप्लेनेशन देंगे अपने पेपरों में तो डेफिनेटली आप प्रसंग का यूज़ करेंगे और भावार्थ का यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद है, सुखिया सब संसार है खाई अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है आगे अरु रोवे। इस दोहे में कबीर जी हैं वो बता रहे हैं कि लोग जो है खाने और पीने में ही खुश हैं, मतलब खाते हैं सोते हैं अपना काम करते हैं उसी में खुश हैं, बट कबीरदास जी जो है वो ये सोच रहे हैं कि भक्ति का मार्ग अगर कोई चूज़ करता है तो वो इतना ईजी नहीं है। कबीर जी भक्ति में लीन है, जिसकी वजह से वो जाग रहे हैं और वो रो रहे हैं, बट अगर संसार भी यही करता है, ये रास्ते पे चलता है, तो भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। वो यही दुनिया को समझाना चाहते हैं। उसके बाद का जो आएगा आपको, बिरहा बुगम तन बसे मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोर होई। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह इंसान किसी व्यक्ति से अगर प्रेम करता है उसके बिना वो रह नहीं सकता। ठीक है। उसके जो दुख है वो इतनी जल्दी कम नहीं होता। वैसे अगर मनुष्य राम की भक्ति में लीन होता है तो वो उसके बिना नहीं रह सकता, उसके जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है, और अगर वो जीना भी चाहेगा तो भी राम नाम के बिना नहीं जी पाएगा। उसके बाद आ जाता है, निंदक नेड़ा रखिए आंगिन
कुटिया बदाई, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सो बाई। इस दोहे का अर्थ है कि बुरे इंसान, अगर कोई बुरा इंसान है तो उसको अपने पास रखिए। जो आपको इंसान डांटता है, बार बार हर एक चीज़ों पे डांटता है, तो उसको अपने पास में ही रखिए। हो सकता है तो उसको घर बना के दीजिए, अपने साथ में रखिए। उससे क्या होगा कि आपको जो आपके अंदर गलतियां हैं वो बिना किसी को पैसे दिए, बिना किसी चीज़ के, आपके वो जो पाप है ना वो धुलते जाएंगे बिना किसी, क्योंकि आपको समझ आएगा कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। वो मुझे ये बोल रहा है, इट मीन्स ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कमियां हैं, इसलिए वो मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको गलत बोल रहा है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ये गलत किया। इस दोहे का मतलब ही ये है। आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में आएगा। निंदक नेड़ा रखिए, आंगन कुटिया बधाई, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सुबाई। मतलब साबुन, इसने साबुन को ऐड किया है। जैसे हम नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं, ठीक है, बट इसमें आपको साबुन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ब खुद आपकी जो आपके अंदर कमियां हैं वो दूर होती जाएंगी। उसके बाद आता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशर पीव का पढ़े सो पंडित होई। इसका मतलब कबीरदास जी का ये है कि कितनी पोथी, मतलब बुक्स, ग्रंथ, ये सब पढ़ने से सभी लोगों को आता है, सब लोग पढ़ते हैं, बट आज तक कोई पंडित, प्रॉपर पंडित नहीं हुआ, आज तक कोई महान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज तक उसने प्रेम शब्द आज तक नहीं पढ़ा। मतलब मान के चलिए अभी पंडित है कोई, ठीक है, दोहे के रिलेटेड मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। पंडित है कोई, उसको सब कुछ आता है, पर अगर किसी से वो बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो पंडित है। सो इस दोहे का मतलब ही ये है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। उसके बाद आ जाता है आपका, हम घर जलाया अपना, लिया मुराड़ हाथी, अब घर जलाओ तास का, जे चले हमारे साथी। इस दोहे में कबीर जी ने बताया है कि उन्होंने अपने अंदर का जो अहंकार है, जो सुख थे, मोह माया थे, उनको खुद जलाया है, ठीक है। खुद जलाने के बाद वो ज्ञान व्यापी रास्ते पर चल पड़े हैं। उसके बाद आप देखेंगे, हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स अब आ रहे हैं जो आपको दिखेंगे बुक में भी। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में जैसे पहले में क्या था, बानी। बानी का मतलब बात करना, वाणी। आपा मीन्स मैं, अहंकार, जिसके अंदर मैं आ जाता है। तन हो गया शरीर, शीतल हो गया ठंडा, कस्तूरी हो गई। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ है जो नर हिरण की नाभि में पाया जाता है, ओके। कुंडली मीन्स नाभि। माही, भीतर, अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, बट मैं डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियोस रिलेटेड टू स्टडी डालती रहूँगी, बट मैं कोशिश करूँगी मैं 10th का जो सिलेबस है उसी के रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर अपलोड करूँगी। अगर आप इस दोहे को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी जो गलतियाँ हुई हैं वो मैं क्लियर कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू।